बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहें। तो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह के 6 बजे हैं। तो जी यहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली और नमाज के बाद मेरा ये ड्राइंग का पीरियड शुरू हो जाता है। तो चलिए जी, थोड़ी सी यहाँ पे मैं तिलावत करूँगी। जी तो मैंने तिलावत की और अभी 10 मिनट कम यानी 7 बजे हैं। तो जी बच्चे तो सो रहे हैं इसलिए कि बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है मलिक साहब जो है वो तो ड्यूटी के लिए जाते हैं, इसलिए सुबह सवेरे मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब उनके लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी, सिर्फ उनके लिए बनाऊँगी, इसलिए कि मैं बस सुबह सवेरे उठ के बस ये अपने लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, जो आप लोगों के साथ कल मैंने इसकी रेसिपी भी यानी शेयर की थी कि ये मैं ड्रिंक किस तरह से बनाती हूँ और किस लिए बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग भी यकीन करें, आप लोग ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ायदे वाली ड्रिंक है, इसलिए कि एक तो वाइटनिंग यानी आपका पूरा जिस्म, आपका चेहरा बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल कील महासे ये कुछ भी नहीं होंगे। और दूसरे ये है कि आपके मैदे में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए कि इसमें नाना यानी पुदीना है, मिंट है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है इसमें सौंफ वो डाली जाती है, जिससे यानी मैदे में कोई गड़बड़ बिल्कुल नहीं रहती। तो जी यहाँ पर बातों बातों में माशाल्लाह माशाल्लाह मलिक साहब के लिए नाश्ता रेडी हो रहा है। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ पूरे मैं सुबह 6 बजे से लेकर मैं सुबह 6 बजे के टाइम उठती हूँ और दोपहर 3 बजे तक मेरे जो रूटीन होते हैं वो आप लोग के साथ इंशाल्लाह आज शेयर करूँगी। वैसे हमारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो काम और भी बढ़ जाता है माशाल्लाह। जी तो यहाँ पर बना लिए हैं मैंने मलिक साहब के लिए चाय, 1 अदद मैंने अंडा उबाला, साथ में मैंने छोले जो थे वो गरम किए और रात को मैंने बनाई थी साग कीमा, तो वो भी उनके लिए गरम कर लिए। तो चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं आ गई हूँ। मलिक साहब ने तो नाश्ता कर लिया है और अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा बाहर, इसलिए कि बाहर जो है सुबह के टाइम वैसे मौसम भी बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही प्यारा होता है, तो थोड़ा सा मैं वॉक भी कर लूँगी। और दूसरी बात यह है कि सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत ही अक्सर मैं आप लोगों को ऊपर से अपनी बालकोनी से दिखाती हूँ, तो हमारे सामने जो ग्राउंड है उसमें बहुत सी प्यारी प्यारी पिजन, बहुत ही प्यारी परिंदे होते हैं यानी कबूतर होती हैं। यहाँ पर तो सऊदीया में तो इतने खास यानी और किस्म के परिंदे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कबूतर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अगर हरम जाए मक्का तो वहाँ पर भी बहुत सारी, वहाँ पे तो बहुत सारी होती है। अगर मदीना शरीफ जाए तो वहाँ पर भी बहुत सारी कबूतरें आप लोग को मिलेंगी। तो जी यहाँ पर ये देखिए हमारे घर के सामने अभी तो 2-3 बस है, लेकिन सुबह सवेरे यहाँ पर लोग दाना डालते हैं, सब लोग यहाँ पर आके इस ग्राउंड में दाना डालते हैं, फिर वो यानी सारा दिन कबूतर इसमें बैठ के यानी दाना अपने लिए चुनते हैं। तो चले जी थोड़े से मज़े भी कर लेते हैं, थोड़ा सा झूले पर बैठ जाते हैं। वैसे बड़ा मज़ा आता है, बच्चे इस झूले पर बैठते हैं तो इसलिए बच्चे यहाँ से नहीं उतरते। वैसे मेरी छोटी बेटी है वो जब भी झूले पर बैठती है वापस कभी भी नहीं उठती। तो चले जी यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ की तो बिल्लियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, देख के ना आपको बस बिल्कुल आपके करीब आएगी, बिल्कुल दौड़ के भाग के आएगी। इन लोगों को पता होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये तो हमारे लिए यानी खुराक लेकर आई हैं। जी तो यहाँ पर आज मैं लाई हूँ बिल्लियों के लिए थोड़ा सा दूध, लेकिन आज मुझे कोई और बिल्लियाँ नज़र नहीं आ रही है, ये बस एक मुझे नज़र आई तो मैंने इसको दूध डाल दिए थे। ये देखिए
कितना प्यारा प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त पी रही है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ, सुबह के टाइम ये परिंदे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये पिजन। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्लियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो चले जी, यहाँ पर थोड़ा सा वॉक भी कर लेंगे और फिर चलेंगे, इसलिए कि मलिक साहब तो वैसे भी अपनी ड्यूटी के लिए चले गए हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं, इसलिए कि छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ यानी स्टार्ट है, बच्चे लेट उठते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कबूतर भी आहिस्ता आहिस्ता से एक एक होके अभी ये आएंगी। तो फिर इतनी सारी यहाँ पर जमा हो जाती है, जो मैं ऊपर से देखती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चले जी, यहाँ पर आ गई हूँ मैं दोबारा से घर, और यहाँ पर नाश्ते के बर्तन अभी पड़े हैं। तो चले जी, जल्दी जल्दी से नाश्ते के बर्तन जो है वो फिनिश कर लेते हैं, इसलिए कि इसके बाद मैं थोड़ा सा यानी बच्चों के उठने से पहले मैं अपना यानी किचन में जो बर्तन होते हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा सारे घर की डस्टिंग भी कर लेती हूँ, वैक्यूम भी लगा लेती हूँ, इसलिए कि फिर बच्चे उठते हैं और वैसे भी बच्चे लेट उठते हैं, और लेट उठने की वजह से सारा दिन जो है वो फिर यानी लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों के उठने से पहले किचन को समेट लेती हूँ, किचन के काम ख़त्म कर लेती हूँ, बाहर से वैक्यूम भी लगाती हूँ, बाहर से जो डस्टिंग होती है वो भी, रोज़ाना तो डस्टिंग नहीं करती, लेकिन जब डस्टिंग करती हूँ तो उसको भी जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, इसलिए कि फिर बच्चे उठ जाए तो फिर ये काम यानी छूट जाते हैं, ये काम रह जाते हैं। और एक दिन सफाई ना करो घर में तो घर का इतना बुरा असर हो जाता है, इससे कि बच्चे घर पर हैं और बच्चे इतना ज़्यादा गंद फैला देते हैं। तो इस वजह से मैं रोज़ाना सुबह के टाइम वैक्यूम लगा लेती हूँ, ताकि बच्चे उठे और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। खैर, बच्चों के होते हुए तो घर कभी भी साफ़ नहीं होता, बच्चे उठकर फिर दोबारा से वही काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी सुबह के 9:25 है और बाहर का मौसम भी बहुत ही प्यारा है। तो चलिए जी, यहाँ पर दोबारा से अपने डस्टिंग की तरफ, अपने वैक्यूम की तरफ आते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी से ये कमरा जो है ये वैसे भी फारिग है, बच्चों के कमरे में बच्चे सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने कमरे की, अपने रूम की मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, ताकि बच्चे उठे और फिर मुझे इतना ज़्यादा काम ना हो। वैसे रोज़ाना मैं वैक्यूम लगाती हूँ, लेकिन बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा गर्म मचा देते हैं। हम माँओं के काम जो है वो और भी माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ जाते हैं जब बच्चे घर पर होते हैं। जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो काम और भी सिवा हो जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है, इसलिए कि बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा हम भी फारिग होते हैं। यानी सुबह की उठने से, सुबह के बच्चों को सुबह उठाना इतना मुश्किल होता है, सुबह बच्चों को उठाना, फिर बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करना, बच्चों के लिए लंच सुबह के टाइम रेडी करना। बच्चों के नखरे इतने ज़्यादा होते हैं कि सुबह के टाइम बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं होता कि वो सुबह के टाइम कुछ खाए पिए, कुछ नाश्ता करके जाए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो चले जी, यहाँ पर मैंने वैक्यूम तो मैंने कर ली है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये मेरे फ्लावर जो है ये आर्टिफिशियल यानी कुदरती तो नहीं है, आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी देख के दिल बहुत खुश होता है, आंखें बहुत यानी ठंडक महसूस होती है कि चले जी ये भी कोई यानी सब सी बहुत ही ज़बरदस्त सी पौधे हैं। तो चले जी, ये इस पर बहुत सारा यानी दूध जो है इस पर पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। बस इतने हमारे घर में तो इतना ज़्यादा यानी बाहर से कोई डस्ट कोई वो भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों पर इतना डस्ट होता है, इतना गंद होता है, अगर इसको जल्दी साफ़ ना करें तो फिर बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर सऊदीया की यानी यहाँ पर हवा ऐसी चलती है कि तमाम चीज़ें जो है इस तरह हो जाती है कि तमाम चीज़ों को हाथ लगाए तो वो यानी वो चीज़ें चिपकती हैं, इसलिए कि यहाँ पर कहते हैं कि इनकी फ़िज़ा में जो है वो ज़्यादा यानी इनकी ज़मीन में पेट्रोल है, तो इस वजह से इससे कि हर चीज़ को हाथ लगाए तो ऐसा लगता है जैसे ऑयली सी पेट्रोल सी है, आपके हाथ जो है वो चिपक जाते हैं। तो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितने यानी प्यारे हो गए हैं, कितने निकल रहे हैं। तो चले जी, इसको भी माशाल्लाह जल्दी से साफ़ कर लिया है
और जी इसको दोबारा से अपनी जगह पर रखते हैं। वैसे साफ़ होके बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलिए जी यहाँ पर आ जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे से यानी डेकोरेशन वाली बोर्ड जिस पे लिखा है अल्लाह मोहम्मद और जिस पर कुल सूरज जो है वो लिखी हुई है। तो चलिए जी इसकी भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। वैसे ये मुझे सब घर में ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। सुबह के टाइम इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम कि रोज़ाना बस यही काम, रोज़ाना यही काम। थोड़ा सा मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होकर आती हूँ, लेकिन जब बच्चे घर पर होते हैं तो फिर तो इतना ज़्यादा यानी सुबह के टाइम ये मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए कि बच्चों को रेडी करना। फिर उसके बाद अक्सर ये होता है कि कभी कभी मैं चली जाती हूँ लेकिन अक्सर रह जाता है, इसलिए कि सुबह फिर और काम जो है वो लेट हो जाते हैं। तो चलिए जी दोबारा से आ जाते हैं किचन में जी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और बच्चे जो है वो बस तकरीबन उठने वाले हैं। तो बच्चों को मैंने कहा है कि आप लोग उठकर जल्दी से आप लोग यानी शावर लें, ब्रश टीथ जो है उनको ब्रश करें। और जी यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ते में अंडे उबालूंगी और साथ में मेरा छोटा बेटा जो है उसकी तो हमेशा रोज़ाना अगर उसका बस चले तो सुबह और शाम उसको यही होता है, बच्चों आप लोग क्या कहोगे? तो जवाब में मिलता है मामा मैं मीठे पकौड़े खाऊंगा जी। तो उसको मीठे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पर लिया है मैंने आटा और उसमें मैंने डाल दिए हैं बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा और साथ में मैंने डाल दी है चीनी पाउडर और ये एक अदद अंडा इसमें डालेंगे। वैसे बड़े मज़े के होते हैं ये मीठे पकौड़े जो है, बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती। और लास्ट में मैंने डाल दी है थोड़ा सा ऑयल और अब पानी से इसको यानी मिक्स करेंगे। मेरी अम्मी कहती है कि यानी मेरा छोटा बेटा जो है रयान वो इतनी ज़्यादा यानी और चीज़ें शौक़ से नहीं खाता, मीठी चीज़ें जो हैं वो इसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो अम्मी कहती है कि खैर इसके लिए रोज़ाना पकोड़े जो है वो बनाया करो, इसलिए कि ये वैसे भी आटे की होती है, इसमें अंडा भी होता है तो ये भी अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे फ़िक्र ये रहती है कि इसमें फिर भी यानी चीनी होती है, फिर भी मीठे होते हैं, इसलिए कि मीठा जो है वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो चले जी यहाँ पर अंडे भी हमारे उबल रहे हैं और साथ में मैंने रख दिए हैं बच्चों के लिए दूध। तो बच्चे जो हैं उन लोगों ने शावर ले लिया है और जी यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह साथ में हमारा नाश्ता भी बस रेडी हो गए हैं। तब तक बच्चे जो हैं वो फारे हो जाएंगे। तो जी चले जी जल्दी से हम सुबह का नाश्ता करते हैं। वैसे बहुत लेट हो गई है, तकरीबन दिन के 10:30-11 बजे हैं, इस टाइम बच्चे उठे हैं। तो इस टाइम अगर मैं इस टाइम तक तमाम अपनी डस्टिंग, अपना वैक्यूम, अपने बर्तन सब कुछ इस टाइम तक छोड़ दूं तो फिर बहुत ज़्यादा यानी पूरा दिन गुजर जाता है और हमारे काम जो है, मेरे काम जो है वो शाम तक ख़त्म नहीं होते। तो चलिए जी यहाँ पर वैसे सर्दी का मौसम है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मौसम में अंडे जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए भी वैसे अंडे जो है वो परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए जी यहाँ पर तो हो गए हैं हमारे यानी अंडे भी रेडी हो गए हैं माशाल्लाह, दूध भी मैंने गर्म कर लिया है और जी अब बारी आ जाती है पकौड़े की। तो जी यहाँ पर बनाएंगे मीठे पकौड़े जो मेरे बेटे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, वैसे है भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो जी सुबह के टाइम बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फरमाइशें करती हैं, उठ के बस बच्चे कहते हैं कि मामा ये खाएंगे वो खाएंगे। तो ये तो बच्चों का खैर कोई बात नहीं, ये तो बच्चों का रोज़ाना सुबह के नाश्ते में भी यही हाल होता है, दोपहर के खाने में भी बस ये खाना है ये नहीं खाना है। और छुट्टियां जो है अभी तकरीबन छुट्टियों में 1 हफ़्ता जो है वो बाकी रह गए हैं। तो जी इसके बाद इंशाल्लाह इरादा है कि इस छुट्टियों में मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे, इरादा तो किया है। इंशाल्लाह इंसान इरादा करता है और पूरा जो है वो बस अल्लाह करता है। तो हमने इरादा किया है तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह हमारे इरादों को पूरा करे ताकि हम
मक्का मुकरमा जाए, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करे, उम्रा करे और इसके अलावा मदीना चले जाए। वैसे मदीना जो है बहुत अरसा हो गए, मदीना तकरीबन साल कंप्लीट होने वाला है कि हम मदीना गए हैं, इसके बाद नहीं गए। इसलिए कि हम साल में अक्सर एक मरतबा जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान जा रही थी तो उससे पहले मैं यानी मदीना गई थी, उसके बाद नहीं गई। तो इसलिए अभी इरादा है कि इंशाल्लाह मदीना जाएंगे। तो चलिए जी, नाश्ता भी हो गए हैं और नाश्ते से फारिग हो गए हैं, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। तो जल्दी से आप लोग के साथ शेयर नहीं की। मैंने जल्दी से जो बर्तन थे, यानी नाश्ते के बर्तन जो थे, थोड़े से बर्तन थे, उसको भी जल्दी से वॉश कर लिया है। और जी अभी टाइम आ गए है दोपहर की खाने की। तो जी यहाँ पर दोपहर का खाना बनाएंगे, इसलिए आज आप लोग के साथ मैं इंशाल्लाह पूरे 3 बजे तक जो मेरी रूटीन होती है वो आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो चले जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक यानी टाइम पर आप लोग के साथ यानी आपको पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स भी किया करें, इसलिए कि आपके कमेंट्स पर कर बहुत दिल को बहुत खुशी होती है। और मुझे कमेंट्स करें कि आप लोग को मेरी वीडियोस जो है वो कैसी लगती हैं। तो चले जी, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ गोश्त। थोड़ा सा मैंने गोश्त को यानी ऐसा छोटा सा काट के गोश्त की थोड़ी सी मैं कढ़ाई बनाऊंगी बच्चों के लिए, इसलिए कि बच्चे जो है वो अक्सर इतना यानी लेट नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद दोपहर का खाना जो है वो इतना शौक़ से नहीं खाते, और जब खाते भी है तो बहुत लेट खाते हैं। तो चले जी, यहाँ पर गोश्त में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने डाल दी है 1 अदद मैंने बड़ा सा प्याज काटा था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो जी बस काम तो मेरे माशाल्लाह सब हो गए हैं। दोपहर के खाने के बाद ये है कि बच्चे दोपहर का खाना टाइम पर खाएं, तो फिर उसके बाद बच्चे जो है वो ट्यूशन के लिए जाते हैं। तो इसलिए आज वैसे ट्यूशन की टीचर जो है आज उनकी यानी ट्यूशन की टीचर की आज छुट्टी है। आज बच्चों के बहुत यानी मज़े हैं, बच्चों के मौज है मौज, इसलिए कि आज ट्यूशन की टीचर जो है उनके भी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो इसलिए वो भी यानी जा रही है, अबहा जा रही है। तो इसलिए टीचर ने कहा है कि 2 दिन यानी छुट्टी होगी बच्चों की, 2 दिन छुट्टी होगी। हम जा रहे हैं थोड़ा सा यानी जद्दा से निकल कर बाहर जा रहे हैं। वैसे छुट्टियां हो जाती हैं, सब लोग बाहर निकल जाते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा जद्दा से निकल कर थोड़ा सा बाहर जो है वो जाते हैं, तो थोड़ा सा इंसान का मूड जो है वो चेंज हो जाता है, इंसान की आबो हवा जो है वो चेंज हो जाती है। इसलिए कि बस हमेशा जद्दा में रहते बाहर जद्दा में कोर्निश चले जाए, समंदर चले जाए, तो बस वही जद्दा में घूमते हैं, तो इसलिए इंसान जो है थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो जी इसलिए मैंने भी इरादा किया था, लेकिन इस वीकेंड पर तो मलिक साहब जो है, पिछले वीकेंड पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं यानी जद्दा से बाहर नहीं निकली, बस जद्दा ही में घूम फिर आए। और इसके अलावा इस वीकेंड पर जो है वो मलिक साहब की एक फ्रेंड की शादी है, तो वो उसमें शादी के लिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह इरादा है कि जुमे के दिन हम इंशाल्लाह यानी अक्सर हम जुमे की रात यानी जुमेरात के दिन जाते हैं, लेकिन इस मरतबा मलिक साहब जो है वो जाएंगे यानी शादी पर, तो इसलिए आज हम यानी जुम्मे के दिन हम जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे के लिए जाएंगे और जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर मैं गई उम्रे के लिए गई तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी तो यहाँ पर इतनी सारी बातें हो गई है और मेरा सारा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गए हैं। तो यहाँ पर जी चले हमारी दोपहर का खाना भी रेडी हो गए हैं। तो चले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी यानी दिन के 3 बजे हैं
और आप लोगों से कहा था कि 3 बजे तक आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी, हम खाते हैं दोपहर का खाना और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।